अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, ज़राअत की बुक, पेज नंबर 8। बेटा चने की फसल को काश्त करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और उसको काश्त करते वक्त पानी किस वक्त दिया जाएगा, काश्त कब की जाएगी, तरीका काश्त क्या है, गोडी और नलाई कब की जाएगी, खादों की जो इस्तेमाल है वो कैसे होगा, आपाशी जो है वो कैसे होगी, फिर बर्दाश्त यानी उसको काटना कब है। तो इससे रिलेटेड बेटा आज हम पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था गंदम के बारे में कल हमने पढ़ा था कि अहम फसलों की काश्त में गंदम, मुनासिब ज़मीन का इंतखाब, ज़मीन की तैयारी और फिर गंदम की बीज की तरक्की ज़्यादा अक़साम जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं मंजूर शुदा, तो वो कैसे हैं वो आपने कॉपी के ऊपर लिखना था। जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, गंदम की बीज की शरह बीज कितनी होनी चाहिए, वक्त काश्त, तरीका काश्त, खादें, तो ये बेटा कल हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं चना। तो उसके लिए ज़मीन का इंतखाब, चने की फसल के लिए बेहतरीन नकास वाली हल्की नरम ज़मीन बहुत मौजू होती है। चने की काश्त ज़्यादा भारी ज़मीन में नहीं करनी चाहिए। कलर उठी, सेम ज़दा और थोड़ वाली ज़मीन चने की काश्त के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है। तो ये बेटा चने की जो है ना वो क्या कहते हैं, काश्त के लिए कैसी फसल होनी चाहिए, बेहतर नकास वाली हल्की नरम ज़मीन बहुत मौजू। तो ये बेटा एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि या एक पॉइंट है, चने के हवाले से आपसे पूछा जाए कि चने की ज़मीन कैसी होनी चाहिए, तो बेटा ये आप उसका आंसर आप कॉपी के ऊपर लिखेंगे। ज़मीन का इंतखाब, चने के लिए ज़मीन का इंतखाब कैसा होना चाहिए, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, तो चने की फसल के लिए बेहतरीन निकास वाली हल्की नरम ज़मीन होनी चाहिए। चने की काश्त ज़्यादा भारी ज़मीन में नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, इधर तक आप इसका आंसर लिखेंगे कॉपी के ऊपर। नंबर 2 है ज़मीन की तैयारी। बारानी ज़मीनों में जहाँ बुआई बारिश से महफूज करदा नमी पर होती है, बारिश के बाद हल चलाकर सुहागा फेर दें। और नंबर 2, आपाशी इलाकों में पहला गहरा हल चलाकर जड़ी बूटियाँ तलफ करें, यानी जड़ी बूटियाँ निकालें। इसके बाद दोबारा हल चलाकर सुहागा फेरें और ज़मीन अच्छी तरह से हमवार करें। तो ये बेटा चने की ज़मीन की तैयारी किस तरह होगी, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपने बेटा कॉपी के ऊपर लिखना है। ज़मीन का इंतखाब चने के लिए, चने की ज़मीन की तैयारी, ये भी आपने बेटा क्वेश्चन कॉपी के ऊपर लिखना है। नंबर 3, चने के बीज की तरक्कीदादा अक़साम, जो बेटा गवर्नमेंट की सिफारिश करदा तरक्कीदादा अक़साम है, तो ये बेटा आपने कॉपी के ऊपर लाजमी लिखना है। देसी अक़साम और काबली अक़साम जो होती हैं, ये आपने बेटा कॉपी के ऊपर लाजमी लिखना है। ओके, आगे पढ़ते हैं। चने की काश्त के लिए शरह बीज, यानी चने की काश्त के लिए बीज कितनी मिकदार में होना चाहिए, तो उसका आंसर 1 एकड़ के लिए 20 से 24 किलोग्राम सेहतमंद और साफ बीज की ज़रूरत है। और बीज के उगने की सलाहियत का अंदाज़ा कर लिया जाए तो उसके मुताबिक शरह तुख़म में कमी बेशी की जा सकती है। यानी जब क्या कहते हैं, अगर ज़्यादा तादाद चाहिए तो उसके लिए फिर बीज शरह तुख़म यानी बीज की मकदार कम भी की जा सकती है और ज़्यादा भी की जा सकती है। तो ये चने की काश्त के लिए शरह बीज, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। नंबर 5, वक्त काश्त। चने की फसल को काश्त कब किया जाएगा, वसत सितंबर से आखिर सितंबर। अक्टूबर में चने काश्त नहीं ना किए जाए क्योंकि पछीती काश्त कामयाब साबित नहीं होती। थल के इलाके में चने की काश्त अक्टूबर में की जा सकती है। तो ये बेटा वक्त काश्त, चने की काश्त का वक्त क्या होता है, ये क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। ये क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। आगे तरीके काश्त, चने की काश्त नाली, पोहरा या ड्रल से करनी चाहिए। बुआई बजरिया छटा हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। बुआई के दौरान कतारों का दरमियानी फासला 30 सेंटीमीटर के करीब होना चाहिए। तो ये बेटा आपने याद करना है तरीका काश्त क्या है। गोडी और नलाई, बुलाई के बाद सुहागा न चलाएं ताकि जड़ों में हवा का दखल आसानी से हो सके। फूल निकलने से पहले एक मरतबा गोडी करके जड़ी बूटियाँ निकाल दें यानी तलफ कर दें। फूल आने से पहले अगर नबाताती बढ़ोतरी ज़्यादा हो तो फल कम लगते हैं। इस सूरत में फाजिल नशोनुमा ऊपर से काट लें। तो ये गोडी और नलाई चने की कैसे होनी चाहिए कि बेटा आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि चने की फसल को कैसे काश्त करते हैं, उसके अंदर क्या क्या ज़रूरत होती है, तो बेटा आप उसके अंदर ये लिखेंगे। आपने अच्छे से इसको याद करना है बेटा। आगे खादों की अक़साम। चने के लिए, चने की फसल को नाइट्रोजन खाद की बजाय फास्फोरस की ज़रूरत होती है। बुलाई के वक्त 2 बोरी फास्फोरस खाद फ़ी एकड़ इस्तेमाल करके ज़मीन को अच्छी तरह तैयार कर लिया। अगर ज़मीन कमज़ोर हो तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अमोनियम फास्फेट इस्तेमाल की जाती है। ये बेटा मुकम्मल क्वेश्चन ये आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन मौजूद है। नंबर 5 ये देखें। नंबर 5, किसी फसल के लिए कीमियाई खाद की मिकदार कैसे जाना उसका तयन की जाता है, यानी चने की फसल के लिए, तो ये बेटा आप उसके अंदर लिखेंगे। आगे ये भी क्वेश्चन जीम के अंदर भी है। दर्जन फसलों में से 2 पर खाद के इस्तेमाल के बारे में नोट लिखें। तो चने के बारे में बेटा जो नोट है वो आप इधर लिखेंगे पेज नंबर 9 के ऊपर। तो ये उसका आंसर
5वें क्वेश्चन का जीम का आंसर है कि खादों का इस्तेमाल चने के लिए। तो ये बेटा मुकम्मल लिखेंगे, आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। आगे आबपाशी, चने की फसल को ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना नुकसानदेह। इस फसल के लिए मामूली बारिश ही काफ़ी होती है। बसूरत दीगर फूल निकलने पर एक हल्का सा पानी लगा देने से पैदावार में खातर इजाफा हो जाता है और मज़ीद आबपाशी की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि चने की फसल खुश्क साली का काफ़ी हद तक मुकाबला कर सकती है। तो ये बेटा चने को, ये भी क्वेश्चन आपका बेटा इधर मौजूद है। चने की फसल को कितनी दफ़ा पानी दरकार होता है, तो ये पेज नंबर 9 के ऊपर है। ये बेटा जैसे मैं आपको निशान लगा रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज का, तो आप इसे नोट कर लिया करें। ये बेटा मुकम्मल आबपाशी का, ये आप इधर से लेकर इधर तक लिखेंगे कि चने की फसल को कितना जो है ना पानी चाहिए। फिर बर्दाश्त यानी उसकी कटाई वगैरह। चने की फसल आमतौर पर माह मार्च में या शुरू अप्रैल में तैयार हो जाती है। इसकी कटाई अक्सर आखिर अप्रैल तक जारी रहती है और फसल काट लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके खेत में हल चलाकर मुड उखाड़ दें, यानी उनकी जड़ें जन उखाड़। बाद में पलरा खेत में बखेर कर हल से मिट्टी में मिला दें। इस अमर से यानी इस काम करने से ज़मीन में जखेज़ी बहाल हो जाती है। तो ये बेटा उसके काश्त का या उसके बर्दाश्त का यानी जो तरीका है वो उन्होंने बताया। पैदावार, आबपाशी इलाकों में चने की औसत पैदावार 25 मन फी एकड़ होती है, जबकि बरानी इलाकों में इसकी औसत पैदावार सिर्फ 20 मन फी एकड़ होती है। तो ये बेटा चने की पैदावार कितनी होती है, तो ये बेटा ये क्वेश्चन भी आपने कॉपी के ऊपर लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है। तो ये बेटा आज चने के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर लोग क्वेश्चन आपको आज के चने की फसल पे नोट लिखें और उसके अंदर बेटा उसकी अकसाम, ज़मीन की तैयारी और वक्त काश्त, तरीका काश्त ये पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद करना है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आपने उनको नोट भी करना है। ठीक है बेटा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।